अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं ब्रिटिश काल में जो भारत की जो हमारी स्थिति रही है वो किसकी, जमीन की। तो सबसे पहले थोड़ा जमीन की स्थिति को जान लेते हैं। ब्रिटिश काल में किस प्रकार से टैक्स वगैरह हम लोग लेते थे और कौन कौन से प्रोसेस से ब्रिटिश काल की स्थिति को हम लोगों ने देखा। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों ब्रिटिश काल में भारत की आर्थिक स्थिति। ठीक है, ब्रिटिश काल में भारत की स्थिति क्या है? कृषि का स्थिति, उद्योग की स्थिति दयनीय कमजोर हो गई थी। कृषि के क्षेत्र में अंग्रेजी काल में कई पद्धति लागू किया गया था, जैसे अस्थाई बंदोबस्त, महलवारी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी बंदोबस्त। अभी होता क्या है जरा इसको समझ लेते हैं थोड़ा डिटेल में। ठीक है, हम लोग क्या करते थे कि हमारे पास 3 तरह के लगान की नीति थी। कितने तरह की? जो जमीन का हम लोग टैक्स लेते हैं वो कितने तरीके से लेते थे? 3 तरीके से। पहले वे में लेते थे जमींदारी प्रथा, दूसरा है रैयतवाड़ी प्रथा और तीसरा महलवारी प्रथा। ये क्वेश्चन पूछता है कि महलवारी प्रथा से क्या समझते हैं, रैयतवाड़ी प्रथा से क्या समझते हैं, एक्सप्लेन करने के लिए। तो बच्चों समझिए, पहला है यहाँ पे बना दिया टॉपिक कि जमींदारी प्रथा के संस्थापक कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। रैयतवाड़ी प्रथा के संस्थापक कौन है? रीड और मुनरो। ठीक है ना, लॉर्ड मुनरो। और महलवारी प्रथा क्या है? विविध प्रावधान से 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बनाया गया। अब जमींदारी प्रथा किस राज्य में थी बच्चों? जमींदारी प्रथा थी बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में। हम लोग की तरफ कौन सा प्रथा चल रहा था? जमींदारी प्रथा। ये लोग जमींदार बहुत ज्यादा होते थे। बंगाल, बिहार, उड़ीसा। तुम दोनों नहीं सुधरोगे ना, ध्यान उधरे है। ये पर डांस होता ही बोलो तो कैसे डांस करेगा? ये पर बोलो, ये पुपही वाला गाना पर कैसे नाचेगा? बोलो तो पगली कहीं के। जमींदारी प्रथा किस क्षेत्र में था? बंगाल में था, बिहार में था और उड़ीसा में था। रैयतवाड़ी प्रथा कहाँ है? मुंबई में और मद्रास में। जबकि महलवाड़ी प्रथा किस राज्य में थी? पंजाब में, राजपूताना उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में। उत्तर पश्चिमी का इलाका जो राजपूताना क्षेत्र था वहां भी ऐसी प्रोसेस देखी गई। भूमि का मालिक कौन होता था? जमींदार होता था। हम लोग के यहाँ बहुत ज्यादा शोषण होता था, इधर जमींदार लोग बहुत ज्यादा रहते थे। ठीक है ना, जमींदार ही जमीन का मालिक होता था, उसमें छोटे छोटे किसानों को खेत दिया जाता था। रैयतवाड़ी प्रथा में क्या होता था? किसान मालिक होते थे। जबकि महलवाड़ी प्रथा में कौन होता था? ईस्ट इंडिया कंपनी क्या होता था? मालिक होता था जमीन का। टैक्स की बात करें तो उसमें टैक्स कितना होता था? 45%। इसमें कितना होता था? 33%। और इसमें कितना होता था? 50-50 की बात होती थी, यानी 50 तेरा और 50 मेरा। अगला बात करते हैं हम लोग भू क्षेत्र का, संपूर्ण कृषि का क्षेत्र। तो खेती होता था मात्र 19%, 51%। तो किस में? 30%। यानी रैयतवाड़ी में चूंकि यहाँ पे किसान बहुत ज़्यादा होते थे तो खेती बहुत ज़्यादा होती थी। अब लोग इस बंदोबस्त को थोड़ा अच्छे से समझे। अस्थाई बंदोबस्त क्या है? अस्थाई जो हम लोग टेबल में पढ़ा वो उसी को क्या किया है, थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है कि अस्थाई बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। यह व्यवस्था कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत? 19% भाग पर मुख्य रूप से कहाँ कहाँ? बिहार, बंगाल, उड़ीसा के अतिरिक्त कहाँ? उत्तर प्रदेश में, ये बनारस एवं उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र में लागू किया गया। इस व्यवस्था के तहत भू राजस्व की वसूली का अधिकार जमींदारों को दे दिया गया। और जमींदार कितना लेता था? 45%। कितना परसेंट? इस व्यवस्था को जमींदारी व्यवस्था या मालगुजारी व्यवस्था भी कहा जाता था। इसी व्यवस्था में सूर्यास्त कानून को भी लागू किया गया था, जिसमें कहा गया यदि सूर्यास्त होने से पहले कोई भी जमींदार अपने राजस्व की वसूली का 89% नहीं पहुंचाता तो उसकी जमींदारी छीन ली जाएगी। कहने का अर्थ यह है कि बड़ी हार्ड टास्क दिया जाता था। किसके द्वारा? अंग्रेज के द्वारा। क्या कहता है कि सुबह हुआ टाइम और शाम के अगर तुम पैसा वसूल करके 89% नहीं दिया तो जमींदारी छीन लेता था। कौन? अंग्रेज। इसीलिए जमींदार सब आदमी पर क्या करता था? बहुत जुल्म ढाता था, उसकी मजबूरी थी। और वो अपने नहीं करता था, मारता था चाबुक मार मार के, जमीन का पेपर छीन लिया, कुछ कर लिया, कुछ कर लिया। इसे सब डरे क्या करता था? टैक्स को पे कर देता था। ठीक है, उतना हार्ड आज के समय व्यवस्था होगा तो बाप रे आदमी मर जाएगा, जीना मुश्किल हो जाएगा। महलवाड़ी बंदोबस्त कैसा बंदोबस्त है? यह बंदोबस्त
भारतीय कुल कृषि योग भूमि के 30% भाग पर लागू किया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि पर पूरे ग्राम समुदाय का अधिकार माना गया और टैक्स की वसूली पूरे गांव को एक साथ किया जाता था। ठीक है, महलवारी प्रथा मतलब पूरा गांव के एक बार टैक्स लिया जाता था। इस व्यवस्था का प्रथा सर्वप्रथम हॉर्ट मैकेंजी लाया था, जिसे 1822 में रेगुलेशन 7 के तहत कानूनी दर्जा दे दिया गया। यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रदेश, मध्य प्रांत एवं पंजाब के क्षेत्रों में लागू किया गया। इस व्यवस्था के तहत 80% क्या है प्रारंभ की गई, किंतु लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने मार्टिन वर्ड सहयोग को घटाकर 66% कर दिया। इसके अतिरिक्त लगान की वसूली पूरे गांव में एक साथ करने का प्रस्ताव क्या रखा गया। मार्टिन वर्ड को उत्तर भारत का भू राजस्व प्रवर्तक कहा जाता है। एक लाइन याद रखिएगा, मार्टिन वर्ड को उत्तर भारत के भू राजस्व का प्रवर्तक कहा जाता है। बात करते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था की, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था यह व्यवस्था भारत के सर्वाधिक 51% कृषि योग्य भूमि पर लागू किया गया। इस व्यवस्था में भू राजस्व की वसूली जो है प्रत्यक्ष रूप से किसानों से करने की बात की गई। ठीक है ना, डायरेक्ट रैयतवाड़ी में हम लोग क्या करते थे, डायरेक्ट किसान से मिलते थे, सीधे हम लोग क्या करते थे, किसान से टैक्स को क्या करते थे, ले लेते थे। यह व्यवस्था 1792 में टॉमस मुनरो के द्वारा, ठीक है ना, मद्रास के बारमहल क्षेत्रों में लागू किया गया। बंबई ने 1835 में गवर्नर विग्नोट के द्वारा लागू किया गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था दक्षिण भारत के अधिकांश क्षेत्रों में क्या कर दिया गया है, लागू कर दिया गया, मतलब दक्षिण क्षेत्र में इसको हम लोगों ने क्या किया, लाया। अब क्या कहता है, अंग्रेजी काल में भारत में आर्थिक स्थिति के बारे में सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने, ये वाला लाइन इकोनॉमिक्स का है, ठीक है, आर्थिक स्थिति के बारे में सर्वप्रथम किसने, दादा भाई नौरोजी ने ध्यान आकर्षित किया। अपनी पुस्तक में पोवर्टी एंड यूनि ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक को धन निष्कासन के सिद्धांत की क्या कर दी, चर्चा कर दी। ये 10th का है पूरा इकोनॉमिक्स लिखा हुआ ये लाइन, ठीक है। 10th के एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा कि पहली बार आर्थिक जनगणना, आर्थिक काउंट करने की प्रयास किसने की, दादा भाई नौरोजी ने, और उनकी कौन सी पुस्तक आई, धन निष्कासन के सिद्धांत। 1868 ईस्वी में भारत के प्रति व्यक्ति आय कितना लाख, 20 लाख रुपए वार्षिक निर्धारित किया गया। ठीक है, भारत में प्रति व्यक्ति आय कितना, 20 रुपये प्रति वार्षिक निर्धारित किया गया। अगला नाम है दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन के सिद्धांत को अनिष्टों का अनिष्ट संज्ञा दे दिया। महादेव गोविंद रानाडे ने भारत की आर्थिक स्थिति के बारे में चर्चा किया। कार्ल मार्क्स ने कहा है कि ब्रिटिश काल में भारतीय उद्योग धंधे पूरी तरह से समाप्त हो गए। इन्होंने भारत के संदर्भ में कहा, सूती कपड़ा के घर में सूती कपड़ा का अंबार लगा दिया गया। ये लाइन याद रखिएगा, सूती कपड़ा के घर में सूती कपड़ा का अंबार लगा दिया गया, किसने कहा है, कार्ल मार्क्स ने। और आखिरी लाइन, ब्रिटिश काल में अंग्रेजी आर्थिक नीति की चर्चा रमेश चंद्र दत्त ने भी अपनी पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में क्या कर दिया है, चर्चा कर दिया गया। तो ये बहुत बड़ी टॉपिक नहीं थी, इसमें आपको सिर्फ महलवाड़ी के बारे में, रैयतवाड़ी के बारे में और जमींदारी प्रथा के बारे में पढ़ना था, और एक डाटेबल है इसलिए इसको हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है ना, अब हम लोग को पढ़ना है, क्या पढ़ेंगे, 1857 की क्रांति। ठीक है ना, उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे धार्मिक सुधार आंदोलन, और उससे ही पहले पढ़ेंगे, ठीक है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैंने कहा कि अगर आप गवर्नर जनरल को पढ़ते हैं तो 2-3 क्वेश्चन फंसा लीजिएगा वहाँ से, ठीक है, इसलिए उसको एकदम मिस नहीं करिएगा, एकदम फंसना है तो फंसना है। और फिर आपको क्या पढ़ना है, इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, वहाँ से क्वेश्चन फिर फंसना है, उसको एकदम नहीं करो। अभी जो टीचर वाला जो पढ़ाई सब पढ़ रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं, जो टीचर की ट्रेनिंग जो कर रहा है, उसके सिलेबस में यही दिया हुआ है, इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसे हम लोग कहाँ से पढ़ते हैं, वही जो हम लोग शुरू करने वाले हैं, कौन सा, 1885। ठीक है ना, क्या पढ़ेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, वहाँ से हम लोग डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेंगे।